इतिहास में हजारों सम्राट हुए। किसी ने तलवार से राज किया, किसी ने धोखे से, मगर एक महिला सम्राट थी जिसने अपने जिस्म, दिमाग और वासना से साम्राज्य लिखा। 1624 ईस्वी चाइना के टैंग डायनेस्टी के लुजियांग शहर में एक अमीर व्यापारी के घर जन्मी एक लड़की यू जेटियन। सुंदर, तेज और असाधारण रूप, महत्वाकांक्षी। जहां लड़कियां चुप रहती थी, यू जेटियन सवाल पूछती थी। यू जेटियन को राजनीति में बहुत ज़्यादा रुचि था। यू जेटियन को बचपन से ही पढ़ने का शौक था। कहानियाँ नहीं, युद्ध की रणनीतियाँ, कविताएं नहीं, राजशाही के दस्तावेज। यू जेटियन की माँ कहती थी कि तू औरों से अलग है, तुझमें तख्त की चमक है। और वाकई उसका चेहरा जितना सुंदर था, दिमाग उतना ही तेज। यू जेटियन उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। तब उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता पूरे लुजियांग शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। चीन के परंपरा के अनुसार साम्राज्य के अमीर परिवारों की लड़कियों को शाही सेविकाएं के रूप में राजदरबार भेजा जाता था। महज 14 साल की उम्र में उसे सम्राट ताइजोंग के हरम में भेज दिया गया। वहाँ हजारों सुंदरियाँ थी, लेकिन यू जेटियन जानती थी सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। उसने सीखा कैसे पुरुषों के मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है, कैसे स्पर्श को हथियार बनाया जाता है। हर रात वो सम्राट की बाहों में सिर्फ अपना शरीर नहीं देती थी, वो खुद को एक कहानी की तरह परोसती थी, जिसमें लालच, ज्ञान और अदाएं साथ होती थी। सम्राट ताइजोंग उसे अपने सबसे गहरे रहस्यों में शामिल करने लगा। राजनीति से लेकर बिस्तर तक यू जेटियन हर कोने में प्रवेश कर रही थी। अचानक से सम्राट ताइजोंग की मृत्यु हुई और यू जेटियन को परंपरा के अनुसार एक बौद्ध मठ में साध्वी बनने के लिए भेज दिया जाता है। उस समय टैंग साम्राज्य की एक परंपरा थी कि अगर कोई सम्राट मर जाता था तो सम्राट की सारी पत्नियां और रखैले सबको उम्र भर के लिए बौद्ध मठ भेज दिया जाता था। जब ताइजोंग का बेटा गाइजोंग नया सम्राट बना तो यू जेटियन को उसने पहले ही हरम में देखा था। उसकी आंखों में आज भी यू जेटियन की छवि थी, और जब उसने यू जेटियन को मठ में देखा तो उसे फिर से दरबार में लाया। अब यू जेटियन एक विधवा नहीं रही, वो सम्राट की नई प्रेमिका बन चुकी थी। गाइजोंग उसके शरीर का दीवाना था। गाइजोंग कहता था कि तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। हर रात यू जेटियन ने गाइजोंग को अपने लचीले शरीर और भावनात्मक चातुर्य से जकड़ लेती थी। वो न केवल प्रेमिका थी, वो रणनीतिकार भी थी। रात के संभोग सुबह की सत्ता राजनीति में बदले गए। यू जेटियन की सत्ता की भूख अब सामने आने लगी थी। उसने अपने शत्रुओं से पहले आई उसकी प्रतिद्वंदी रानी वांग, जो सम्राट गाइजोंग की पहली पत्नी थी। इतिहास बताता है कि यू जेटियन अपनी ही नवजात बेटी की हत्या की, फिर उसका आरोप रानी वांग पर लगाया। इस आरोप से गाइजोंग टूट गया और रानी वांग को दरबार से निकाल दिया गया। अब यू जेटियन सम्राट गाइजोंग की पहली पत्नी बन चुकी थी। अब यू जेटियन पहली मंजिल पा चुकी थी। रानी बनने के लिए उसने हर चीज को हथियार बनाया, अपने सौंदर्य को, अपनी बुद्धि को, अपने देह को भी। उसका प्रेम, उसके बिस्तर, सब रणनीति के टूल बन चुके थे। यू जेटियन अब उम्र में आगे बढ़ रही थी, पर उसकी इच्छाएं कभी नहीं थमी। सम्राट गाइजोंग बीमार रहने लगा और यू जेटियन ने असली सत्ता संभाल ली। अब वो अकेले राज नहीं कर रही थी, वो बिस्तरों का भी खेल चला रही थी। महल के भीतर उसने गुप्त कक्ष बनवाए, जहां सिर्फ सुंदर जवान पुरुषों को बुलाया जाता था। इन पुरुषों में सबसे प्रसिद्ध नाम थे झोंग भाइयों का, जो रानी यू जेटियन के रातों का सुख चैन थे।
यूजेटियन 60 साल पार कर चुकी थी, मगर उसकी कामुकता जवान थी और उसकी इच्छाएं तीव्र। झांग भाई हर रात रानी यूजेटियन के कक्ष में जाते, वो नाचते गाते और फिर तन सुख साझा करते। यूजेटियन कहती थी कि सत्ता सिर्फ सिर में नहीं होता, शरीर में भी होता है। जिसे यूजेटियन स्वीकारती वही राज में टिकता, बाकी सब मिटा दिए जाते। 690 ईस्वी में यूजेटियन ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया, चीन की पहली और आखिरी महिला सम्राट। वो अब टैंग वंश की कहानी बदल चुकी थी। उसने अपनी खुद का वंश स्थापित किया, यू झाओ वंश। उसके आदेश चलते